तो एज आई वॉज टेलिंग यू, चैप्टर 1 के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। चैप्टर वैसे पांचों जो टॉपिक्स है वो सब की सब ईजी है, बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर फर्स्टली इज, नहीं लाइक अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग बाद में आखिरी में देखते हैं, ये ना आप लोगों की जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होती है, आईपी मैथ्स बोलो, कैट बोलो, या कोई भी ऐसी रैंडम जहाँ पे आप लोगों को ये रहता था ना, क्या कहते बियॉन्ड मैथमेटिक्स चलते थे अपन लोग, लॉजिकल रीजनिंग टाइप वाली तो चीज़ें नहीं, बट स्टिल तो ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। बट द डिफरेंस इज मैं आप लोगों को क्विक सोल्यूशंस नहीं सिखाता हूँ, मैं आप लोगों को प्रोसेस वाइज सिखाता हूँ। मैं इसलिए आपको प्रोसेस वाइज सिखाता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ 50 फॉर्मूला मेरे सीबीएसई एग्जाम के रटो। ठीक है, एमसीक्यू में आ गया अलग बात है, नॉन एमसीक्यू में आया आपको रटे रुटाए फॉर्मूला से करोगे, मार्क्स मिल भी जाएंगे, बट इतना ना वर्दी मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो फॉर टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, वेरी सिंपल वन। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में अपने कुछ तो भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ा था, बस वो ही है, और कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चंस में। ठीक है, थोड़ा सा एक दो जगह पे आपको नया कुछ देखने मिल जाएगा, कुछ नहीं। अपनी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में स्ट्रीम यानी कि नदी जैसी बह रही है, ठीक है, उसकी स्पीड कुछ है, बोट जो अपन चला रहे हैं उसकी स्पीड कुछ है। मान लो बोट की स्पीड एक्स है, मान लो बोट की स्पीड एक्स है और स्ट्रीम की स्पीड वाई है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कितनी होती थी याद है, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम जा रहा हूँ तो एक्स माइनस वाई। बस इतना ही याद रखना है आपको। एक और छोटी सी चीज़ मैं याद ज़रूर करवाऊंगा आप लोगों को, बट मान लो आपको नहीं भी याद है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा, बट आपको अगर ये पता है तो बढ़िया। यस, चलो। A boat can row upstream इस स्पीड पे, अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई है, एंड डाउन स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 18 भी मुझे दी गई है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, फेयर इनफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। A man can row 15 kilometers upstream and 25 kilometers downstream in 5 hours each। देखो अभी के लिए पहले तो मैंने अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। मेरा डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम, 15। स्पीड क्या था अपस्ट्रीम का, x माइनस वाई। टाइम कितना है अपस्ट्रीम का बेटा, 5 घंटे। डिस्टेंस स्पीड टाइम के बीच में रिलेशन पता है मेरे को, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम में भी, x माइनस वाई की वैल्यू 3 हो गई है। दूसरा अब मैं डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है 25, स्पीड कितना है x प्लस वाई, टाइम कितना है 5, तो x प्लस वाई इंटू 5 इक्वल टू 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर निकाल लूंगा फट से। सॉरी, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ आई वुडंट से डिफिकल्ट वन बट अ लिटिल डिफरेंट वन, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर। मोटर बोट मतलब क्या हो गया, बोट। करंट ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम। वो कुछ रेशियो दिया गया है, तो देखो मैंने पहले बोट की स्पीड कुछ 36x मान लिया, मे बी स्ट्रीम की स्पीड 5x मान लिया, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा मेरी, 36x प्लस 5x दैट इज 41x। अपस्ट्रीम की स्पीड 41x, ठीक है ना। अब बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मुझको नहीं पता है, अलोंग विद द करंट। अलोंग विद द करंट जाना मतलब अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इन इतना हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट डिफरेंट रहा था, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ना मैं ये जो दिया गया है, प्लीज ये आवर्स एंड मिनट्स अगर अलग अलग रहेगा तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। तो देखो इसको कन्वर्ट करने का कुछ नहीं, 5 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10/60, 1/6 हो रहा है वो, तो 31/6 आवर्स हो चुका है। चलो अब मुझे क्या दिया था, अब बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द, ये मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। डिस्टेंस को अभी के लिए डी बोल दूं मैं, मेरा स्पीड कितना है इसका डाउन स्ट्रीम का 41x, मेरा टाइम कितना है मेरे को पता है 31/6। यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं डिस्टेंस स्पीड और टाइम का, तो d इज इक्वल टू 41x इंटू 31/6। yes I could have multiplied them but as of for now I am not multiplying them। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी कुछ कटेगा नहीं तो आई विल मल्टीप्लाई 41 और 31। यहाँ तक है कोई इशू किसी को भी। नेक्स्ट
अब मुझे क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। देखो अपस्ट्रीम है, देखो कम बैक गया था, आने की बात हुई है। डिस्टेंस तो मेरा डी ही रहने वाला है, स्पीड मेरा कितना रहने वाला है अभी के लिए 31x। मुझसे टाइम की वैल्यू मांगी गई है। टाइम का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या वो d अपॉन 31x हो जाएगा। मेरे को d की वैल्यू पता है कितनी है यहाँ से, तो 41x इंटू 31/6 द होल डिवाइड बाई 31x। लकीली x से x हट गया, 31 से 31 कट गया, आंसर 41/6 आवर्स हो गया। यू कैन नॉट लीव इट ओवर हियर। 41/6 का बेसिकली मतलब 6 घंटे प्लस 5/6 घंटे हो रहा है। समझ में आई क्या बात है, 6 से डिवाइड किया, 6 क्वेश्चन आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया, तो ये हो गया 6 आवर्स। इस आवर्स को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, प्लस 50 मिनट्स। समझा ये चीज़। देखो एक और बात, फुद्दू है यार क्वेश्चन, डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है। वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की अपने को रेशियो के हिसाब से अपने निकाल दिया था। जाने का टाइम मैंने डाउनस्ट्रीम का टाइम पता है, तो डी और एक्स के बीच में एक रिलेशन मैंने निकाल दिया था, यहाँ पे डी इज इक्वल टू जो भी एक्स। आने का टाइम पूछा है, ठीक है, तो मेरे को डिस्टेंस तो डी लिखा मैंने, स्पीड 31x था, टाइम की वैल्यू चाहिए थी, तो टाइम इज इक्वल टू डी बाय एंड डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू डाला, लकीली सब कुछ कट ही गया, कैलकुलेशन का तो रुलाया नहीं मुझे। समझे तीनों एग्जांपल्स क्या हुए हैं। अमान पक्का कोई चाहता है कि पहले 3 ही या बढ़ाऊं आगे, 3 ही करो फटाफट से। देखो पहला और दूसरा तो कोई इज्जत का है नहीं, ठीक है ना बेटा। नंबर क्वांटिफिकेशन करके चैप्टर 1 है, उसका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है। यार देख उन लोगों ने क्या बताया है ना कि तुमको x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, और तुमको इंडिविजुअल वैल्यू पूछ रही है, तो दोनों का डिवाइड बाई 2, दोनों का सबका डिवाइड, तो बेवजह का है। हाँ नहीं, बट व्हाई डू यू वांट टू सॉल्व अ 10 सेकंड थिंग इन 8 सेकंड्स। तो 2 सेकंड का कोई एक्स्ट्रा बचाने कर क्या दिया, और वो करने के चक्कर में तो कोई नई चीज़ याद करनी है। यू डू नॉट हैव एन इनफाइनाइट हार्ड ड्राइव। तो उसके लिए ना मेरा रिकमेंडेशन है, मैं तो कभी कराता नहीं वो वाला फॉर्मूला, तो तूने सोल्यूशन देखा इसलिए पूछा, तो लाइफ में मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि वो क्वेश्चन इतना बेकार है कि उसका भी क्या सोल्यूशन को देखो। ओके सर, फर्स्ट सेकंड नो आर जस्ट स्पेल योरसेल्फ, ठीक है सर।
10वीं वाले के बाहर निकलना बेटा, थोड़ा 10वीं से बाहर निकल अभी तुम। एक बार मैं आप लोग ग्रुप पे भी पीडीएफ डाल दे रहा हूँ सो दैट आपको होमवर्क वगैरह का इशू ना रहे। सराव की तरफ भी से हाथ दुख रहा है यार, तू उंगलियाँ तोड़ रहा है, 6 लाइन लिखी नहीं तूने। देख, आई वुड रिकमेंड मत छोड़ना। यानी तेरा वही ना, तेरा कुछ समथिंग 5/6 जो आ रहा है ना, 41/6, मत छोड़ उसको, आर से मिनट से कन्वर्ट कर ले। हो सकता है MCQ क्वेश्चन हो तो वैसे ही उसमें फिर तो ऐसे देगा हूँ। कोई डाउट है तुझे? बंसाली समझ में आ रहा है बेटा? हो गए? डाउट है कोई अब कर रहा है? हाँ, एक सर्वज्ञ नहीं है, एक सुड नहीं है, ये तीन लोग ऑनलाइन है। और कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ ना गलती से भी मैं? डोंट थिंक सो। हाँ बेटा बोलो। कि कैसे लाया मैंने वो 5 hours 10 minutes को? हाँ देख, तू पहले ये जो 5 hours है उसका 5 का तो कोई इशू है नहीं मुझे, बट वो जो 10 minutes है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 10/60, इसलिए ऐसा लिया है। तो 5 + 10/60 ये कट गया, तो 5 + 1/6 LCM लिया बेटा मैंने, तो 31/6 उससे आया है। तुम लोगों को तो 11th स्टैंडर्ड में ही सेंटर पॉइंट वालों को 12th का कोई चैप्टर शुरू मट्राइसे से शुरू करवाया था ना शायद तुम उन लोगों ने? हाँ,
इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही बोरिंग है, बट वो क्वेश्चन अगर आए तो 3 मार्क का पूछेगा। ये बहुत पहले 2000 ने कोविड के पहले तक के ना जो ओल्ड बुक यूज़ होती थी एनसीईआरटी की, जो रैशनलाइज होने की थी, तब के इसमें का एक कंसेप्ट है, वो आपको सिखाऊंगा मैं। आपको 2 मिनट लगेगा समझने के लिए, तो कोई स्ट्रेस नहीं देगा। हो गया। अब गाइस वही एक बार के लिए आप लोग ऐसे हो गए बंसाली। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िए, थोड़ा सा बोर है बेटा ऐसा सोल्यूशन। पहले कांगो से इतना ही देखते हैं अपन लोग ये स्टेटमेंट। अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 7 आवर्स। ये ईच एंड 7 आवर्स नहीं बोल रहा है। 32 ऊपर गया, फिर 36 नीचे आया, टोटल मिला के 7 आवर्स लगा है, ठीक है ना। तो पहले ऊपर देखो, अपने को स्पीड बीट बताया ना, ऊपर यानी कि एक्स माइनस वाई, नीचे यानी कि एक्स प्लस वाई। तो टाइम ऊपर जाने का यहाँ पे 32 अपॉन एक्स माइनस वाई हो रहा होगा, टाइम नीचे आने का 36 अपॉन एक्स प्लस वाई हो रहा होगा। इन दोनों को मिला के 7 आवर्स हो रहा है। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 40 अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 48 डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। अब अगर कोई बच्चा मेरे को बोलेगा इसको सॉल्व करने का हम एलसीएम ले लेंगे सर, वो सब कुछ कर लेंगे, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा आप लोगों का समथिंग एक्स समथिंग वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग वाई स्क्वायर बन जाएगा। इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करने का ना आपको बता दो कैसे करना। मान लो अभी के लिए लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं ए बोल रहा हूँ, कैपिटल ए, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं मे बी कैपिटल बी बोल रहा हूँ। तो मेरी जो पहली इक्वेशन थी, क्या वो ऐसी बन जाएगी 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, और दूसरी वाली 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। अब आप लोग दो इक्वेशन दो वेरिएबल में बन चुका है। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो मे बी समथिंग सॉल्व करके यहाँ से आंसर छाप रहा हूँ अभी तो मैं, ए की वैल्यू 1/8 आ जा रही है और बी की वैल्यू 1/12 आ जा रही है। ए का मतलब क्या था, 1/x माइनस वाई था, मतलब 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1/8 हो चुकी है, और 1/x प्लस वाई की वैल्यू 1/12 हो चुकी है। तो बेसिकली x माइनस वाई 8 है, x प्लस वाई 12 है, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 2, खत्म। ये सिर्फ कैलकुलेशन इंटेंसिव है, जेन्युइनली काम तो यहीं खत्म हो गया दो इक्वेशन बना के। समझी बकवास क्या आती है क्वेश्चन की। करिए फट से एग्जाम्पल नंबर 4। उसने ईच वर्ड यूज किया होता नहीं तो बेटा पे देख। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेगा तू। द बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस इन, ये नहीं इसमें नहीं बात करा तूने, तू एग्जाम्पल 2 की बात करा है। अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच, ठीक है ना।
आई थिंक 10-2 था। यस हो गया गाइस। गए हाँ। एनीवन स्टिल सॉल्विंग बेटा? रिया सॉल्व कर बेटा? हाँ। अब एक बार के लिए ना आप लोग एग्जांपल नंबर 4 हो गया था ना। हाँ ये फालतू की चीजें जो लिखी हुई है उस पर ध्यान मत दो। हाँ एग्जांपल 5 पढ़ोगे मन में। एग्जांपल 5 पढ़ो। कोई सेंस ही नहीं है क्वेश्चन का, उसने ऊपर में ना एक ट्रिक दिया है उसकी, उसका तो और भी सेंस नहीं है। ये देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6। ठीक है, तो मैंने अगर मान लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम वाई मान लिया है, मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 6 माइनस वाई। अब देखो मैं ना आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आई थिंक ये मैंने आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में मेंशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, जब एक सॉल्व एग्जांपल था कि यार आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग बोट की स्पीड एक्स और स्ट्रीम की स्पीड वाई। बोट की दी भी रहेगी तो हाँ आप चाहो तो स्ट्रीम की एक्स ले सकते हो, बट मेरे को बहुत ही आदत है इसकी एक्स उसकी वाई। गलती से अगर मैं इसको एक्स ले लूँगा हाईली लाइकली मैं एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6 कर दूंगा उसको। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान से करना है, आप एक्स लेके कर सकते हो, मैं मेरी आदत बता रहा हूँ, इसलिए मैंने उसको वाई मान लिया है। अब गेटिंग बैक, अब स्पीड ऑफ बोट ठीक है, इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम दैन टू कम डाउन स्ट्रीम। मतलब टाइम फॉर अपस्ट्रीम इज 2 टाइम्स टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब ये हुआ है क्या? पक्का उतना ही डिस्टेंस था, बताओ इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? तो देखो डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इक्वल है, डिस्टेंस को अभी के लिए मैंने को डी मान लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है बेटा? 6 माइनस वाई, 2 टाइम्स डी अपॉन 6 प्लस वाई, दिए डी से डी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस वाई इज 12 माइनस 2 वाई, 3 वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 2 हो गई, खत्म। इसमें को दिमाग लगाना पड़ा क्या आप लोगों को? पक्का कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 को फट से। हाँ ये एग्जाम्पल इतना सही था, मैंने वही बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं था चीज़ों का। नहीं इसमें तो दिया हुआ भी नहीं, नीचे दिया हुआ है ना वैसे तो। वो बेटा एक कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका होता है विच यू वोंट बी नीडिंग फॉर नाउ, इस आई एम नॉट टीचिंग बेटा। लाइक
For sure, when you will come for your CAT IP मार्ट एग्जामिनेशन जो है ना एंट्रेंस है, they'll teach you कि वो क्या रहता है. हो गया है. हाँ, क्या बताऊँ. यार तूने 2 टाइम्स टाइम अपस्ट्रीम को 2 टाइम डाउनस्ट्रीम लेकर देख पाए हो. तो वही तूने उल्टा लिया है बेटा. तूने टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम होना था. तूने उल्टा ले लिया. तूने क्या लिया है ना, 2 टाइम्स टाइम अपस्ट्रीम इज टाइम डाउनस्ट्रीम. तूने ये लिया है बेटा. 1/6 - 5 है ना, डिस्टेंस अपॉन 6 - 5. आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 खुद से करने की कोशिश कीजिए. डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. उसका सोल्यूशन देखना ही मत. उसने कोई बेकार सा फॉर्मूला से बताया हुआ है यार. सर्टेन डिस्टेंस वाले डिस्टेंस को डी मान लो फट से आप लोग. दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, उसको इक्वेट करोगे आपका एक वेरिएबल में बन के आ जाएगा आंसर. वो दोनों डी को इक्वल करना सही तो किया तूने. सेल प्लस वाई थोड़ी बेटा. 6 + 3y निकम्मे. नर्सरी में भेजूंगा तेरे को.
इंटू एक्स प्लस टू को तू एक्स प्लस सिक्स लिख रहा है। बेटा ये समझा, क्वेश्चन क्या था, दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल थे, आपने रिलेशन वहां से इक्वेट कर दिया उसका। अब सुनो, इन योर नाइन्थ फिजिक्स देयर वाज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एवरेज स्पीड। फॉर्मूला याद है कुछ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। वो ही एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक छोटा सा कंडीशन जरूर बताऊंगा मैं, जहाँ पे आप लोग चाहोगे तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, काम बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, आपको थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ जाएगा तब। पहले चलो अपन लोग, सॉरी वो वाले इसका ही, अब आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं, 2ab अपॉन a प्लस बी। चलिए ओए शांत शांत शांत। अभी देखो क्या दिया गया है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट फॉर अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू प्लेसेस 20 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है ना, मतलब यहाँ ये है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मेरे को दिया गया। इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का ये है। ठीक है, तो पहले मैंने टाइम अपस्ट्रीम निकाल दिया मे बी, तो देखा डिस्टेंस अपॉन कितना है वो 10 माइनस नहीं 10 से 15, करेक्ट, विच इज़ 4/3। टाइम डाउन स्ट्रीम तो 20 अपॉन टाइम अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सॉरी एक सेकंड, क्या क्वेश्चन पढ़ ले पड़ेगा तू। ठीक है, अब देख, देखो एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तेरा टोटल डिस्टेंस वैसे 20 + 20 जाना आना मिला के 40 हो रहा है। अब टोटल टाइम के लिए पहले टाइम अपस्ट्रीम निकाल रहा हूँ मैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 घंटे, टाइम डाउन स्ट्रीम निकाल रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है बेटा मेरा 15, वो कुछ तो भी 4/3 हो रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो रहा है 4 + 4/3 यानी 16/3 आवर्स हो रहा है, पक्का। अब तेरा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 120 बाई चल जाओ 4 से 10/4 5/2 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। समझा क्या हुआ है? पक्का करिए फट से बेटा इसको। हाँ, इसमें टोटल डिस्टेंस निकाला मैंने, जाने का 20 आने का 20, 40 हो गया। जाने का टाइम मे भी मैंने जाने को अपस्ट्रीम मान लिया है, फिर आने को डाउनस्ट्रीम मान लिया। हो गया है सबका? कराओगी, समझ में आ रहा है तेरे को? वो इतना स्लो क्यों लिखता है? क्यों? तू लिखता अनटाइडी हो तो मुझे अच्छे से याद है। तेरे बोर्ड्स का पेपर जब तूने रीवाइल्स के लिए मंगवाया था तब मैं देखा था, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ था, मुझे लगता है तू पेपर में तो अच्छे से लिखेगा, तो मुझे लगा तू पेपर में भी अच्छे से नहीं लिखा है, तो बहुत गंदा लिखा था उसमें भी। आई थिंक अमान ने भी बहुत गंदा लिखा था अपने पेपर के अंदर में, बिल्कुल भी टाइडी नहीं था ज़रा। तूने मेरे को दिया था शायद रीवाइल्स का, उस तो भी दिखाया था मेरे को। हाँ वही तो, उसमें देखा था मैंने। वैसा नहीं, क्यों एरो बना रहे, जिसने तो क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया, फिर यहाँ से एरो बनाया, दूसरे के कॉपी में लिखे गया, वहाँ पे फिर लिखा कि इसने लिखी है वो आंसर मेरा है, वैसे ही किया तूने सॉल्व। चलिए अब
अब बेटा देखो ये क्वेश्चन के अंदर ना उसने जो डिस्टेंस दिया है आपको 20 किलोमीटर, वो इनफैक्ट अगर डिस्टेंस नहीं भी देता तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। वो अब्दुल वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही एग्जैक्ट, तो कुछ डिस्टेंस नहीं दिया है अभी के लिए, लेट डिस्टेंस भी डी, फाइन। मेरी जाने की स्पीड यानी कि मान लो लेट डिस्टेंस भी डी ना, रुक जाओ, पहले एक अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है, मेरा डिस्टेंस तो डी है, टाइम कितना हो जाएगा उसका डी अपॉन क्या था ये वहाँ 10 और ये ना, हाँ तो 10/5 हो जाएगा, हाँ ये डी अपॉन 5 हो जाएगा। आने का टाइम हो जाएगा मेरा कितना डी अपॉन 15, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है 10 - 5 और ये 10 + 5 ये वो वाला है बेटा, ठीक है ना। अब मेरा टोटल टाइम कितना हो गया है d/5 + d/15 इज 4d/15 एलसीएम लेके, फेयर इनफ। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा d + d = 2d, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d से d कट गया 1 था 2 था, आंसर 7.5 आ गया, फेयर इनफ। So if at all they would have asked me this question, so I could have done it this way also, पक्का। अब मैं सिर्फ यही एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मैं सजेस्ट करता हूँ, आप याद कर लो, लाइफ बिकम्स अ लिटिल सिंपलर, ठीक है ना। अगर देखो आप लोगों को लिखना रहेगा खुद के इसमें, ठीक है ना, एवरेज स्पीड, एक बार जो कुछ लिखो मत, इज इक्वल टू x + y x - y अपॉन x, स्पीड डाउनस्ट्रीम इंटू स्पीड अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट। कैन ओनली यूज if distance is equal। ये क्या है बोलने का मतलब, देखो वो अब्दुल के इसमें जितना गया तो उतना ही आया था ना, ऐसा हो रहा था 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आया, तो वो यहाँ पे अगर आप d डिस्टेंस और d की डिस्टेंस आए हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, x + y इंटू x - y अपॉन x। कुछ बच्चे बोलते सर वो तो x² - y² बन रहा है, हाँ बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। एक्चुअली क्या है तुम्हारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखेगा, वो स्पीड अपस्ट्रीम अलग से दे देगा, स्पीड डाउनस्ट्रीम अलग से दे देगा आप लोगों को, खत्म। अब एवरेज स्पीड निकालो बोलेगा, तो x + y की वैल्यू पता है, x - y की वैल्यू पता है, उससे आपको x निकालना पड़ेगा, फिर बस वैल्यू डाल दो आंसर आ जाए। बट ठीक है, आपको जैसे भी याद करना आप याद कर सकते हो, एक बार के लिए फॉर्मूला लिख लो प्लीज़। सही 2 इंटू जाने की स्पीड, यही बात है जो 2ab अपन इतने वो यहीं पे यूज़ हो रहा था, वो भी मैं दिखा रहा हूँ तेरे को, ये जो फॉर्मूला बना है वो उससे ही बना है, तेरे को याद है ना जो मैंने पढ़ाया था, ये तेरे को पहले से पता था, मुझे पता नहीं 11th में ही बताया मैंने, 11th में कब बताया मैंने, ओके बताया था क्या मे बी। तो देख लो 2ab, a मतलब जाने की स्पीड, b मतलब आने की स्पीड अपॉन a प्लस b, ये और ये कट गया, नीचे का 2x का 2 और वो ऊपर का 2 वापस से कट जाएगा मेरा, तो ये बन गया उससे फॉर्मूला। गुड इनफ है गाइस, बड़े आगे। ये तभी यूज होगा अगर डिस्टेंस इज इक्वल है, वरना अपना देसी फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गाइस अपना होमवर्क लिखिए फटाफट। टिल क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 तक का रहेगा बेटा आपका। कल अपन लोग पहले होमवर्क डिस्कस करके ये तीन चार जो एग्जाम्पल्स बचे वो और फिर एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे, ठीक है। टिल क्वेश्चन नंबर 11 पर प्लीज होमवर्क करके आना। क्या क्या झूठा है बे।